यानी लोग यार इस फिल्म की इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं। फिल्म मैंने देखी, बहुत अच्छी फिल्म लगी मुझे एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस। लेकिन फिल्म ये तो वही बात हो गई यार कि भाई देखो, किसी की शादी में तुम गए हो, किसी बाप ने अपनी बेटी की शादी में तुम्हें बुलाया, तुमने ठूस ठूस कर पेट में खाया, मतलब नाक से निकलने लगा, तुमने इतना पेल पेल के अपने पेट में खाया है। फिर तुम कहते हो कि मटर पनीर में पनीर नहीं था, पकौड़े ठंडे थे, चाय में चीनी नहीं थी, यार मतलब खाना फीका है, नमक कम था। ऐसी कमियां भी निकालते हो यार, उसका नहीं सोचते जिसने अपनी पाई पाई जोड़ के अपनी बेटी के लिए खाना बनाया, सबको सर्व किया, शादी की। खैर ये छोड़िए, आप जब वहाँ ठीक नहीं तो ये मूवी बनाने में भी करोड़ों रुपया लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी टीम काम करती है, लोगों का घर चलता है। उसके बाद कुछ लोग आते हैं कि उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ढूंढने लगते हैं। ठीक है, कोई भी फिल्म एकदम से परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों को वहीं तक सीमित रखिए। अगर आप फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं तो एंटरटेनमेंट मतलब कीजिए और भूल जाइए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म श्याम सिंह रॉय की। अब ये फिल्म कैसी है, क्या नहीं है, ये इसी बारे में बात करेंगे। फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलते हैं नानी, नेचुरल स्टार नानी, कीर्ति शेट्टी, उनके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलती है साई पल्लवी। कहानी में कास्ट और भी एक्सप्लोर करने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पर सिंपली मैं बात कर दूँ, अगर आपने जय भीम फिल्म देखी थी, वो पसंद आई है, तो ये फिल्म भी आपको पसंद आएगी। फिल्म की कहानी की मैं बात करूं, उसके पहले मैंने कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर ली है। तो यहाँ पर एक राइटर है जिसका नाम है श्याम सिंह रॉय, उसकी कहानी दिखाई गई है जो कि विचारधारा रखता है कम्युनिस्ट वाली। अब इस फिल्म के अंदर भी एक मुद्दा है कि भैया देखो, अछूत, छूत, अछूत, हाई कास्ट, अपर कास्ट, तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ये हमारे साथ समाज में होता था, होता है और शायद होता रहेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपको पता है कि होता था, अगर उसको फिल्म में दिखा दिया तो क्या गलत किया। हाँ, अगर मैं एक सीन की बात करूं फिल्म के अंदर, तो यहाँ पर एक पंडा दिखाया जाता है जो कि मंदिर के अंदर सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन उसको इतना वैश्यवृत्ति में दिखाना गलत है, लेकिन ऐसा नहीं दिखाना था। लेकिन फिर भी अगर इसको भूल जाए तो एक सीन आता है जहाँ पर ये कम्युनिस्ट बंदा एक पंडे को इतना बुरा पीटता है। मैं पर्सनली वहाँ पर बहुत खुश हो गया था। और उसने, चलिए कुछ लड़कियां वहाँ पर थी कि भाई मंदिर की देवदासियां मंदिर की सेवा करती हैं, वो चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से वो एक माइथोलॉजी है कि भाई देवदासी जैसा कुछ होता था। अगर उसको वहाँ से उन्होंने कलेक्ट किया, उसके अंदर मिर्च मसाला लगा दिया, वो नहीं लगाना चाहिए था। एज एक सिर्फ कॉन्सेप्ट देखें वो फिल्म क्या कहना चाहती है। उसके अलावा पुनर्जन्म की कहानी है और उसमें नानी का डबल रोल देखने को मिलता है, बहुत सारे एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं, कमाल कमाल के, एक बेहतरीन डायलॉग है, थोड़ी बहुत सॉफ्ट कॉमेडी भी देखने को मिलती है। और क्या चाहिए, एक ऑडियंस को और क्या चाहिए, मस्त टाइम पास करने के लिए। और ये पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ी ना है जो इस फिल्म को 8 के ऊपर की IMDb रेटिंग मिल गई, 90 के ऊपर की ऑडियंस रेटिंग मिल गई गूगल के ऊपर। लेकिन फिर भी अगर हम इसमें ढूंढना चाहें और भैया अपने इतिहास से रिलेट करना चाहें तो बहुत सी कमियां देखने को मिल जाती हैं, जो कि हमें इग्नोर करनी चाहिए। सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से अगर इस फिल्म को देखते हैं तो ये फिल्म मस्ट वॉच है, श्याम सिंह रॉय। अब छोटी सी कहानी की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर देखने को मिलता है वासुदेव नाम का एक बंदा जो कि राइटर डायरेक्टर है। अब उसने एक छोटी सी फिल्म बनाई, उसके बाद वो सुपर हिट हो गई। बाद में उसको मुंबई भेजा गया, वहाँ पर उसको बॉलीवुड से 2 फिल्म अप्रोच की गई, 2 फिल्मों के लिए, और वहीं पर उसके ऊपर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का एक आरोप लगता है, उसे जेल में डाल दिया, मतलब उसके ऊपर केस चल जाता है। लेकिन वो कहता है कि ये फिल्म मेरी है, ये कहानी मेरी है। और उसके बाद फ्लैशबैक में कहानी जाती है, क्या कुछ देखने को मिलता है, वही सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी, जिसका नाम है श्याम सिंह रॉय। हिंदी में देखने को नहीं मिलती है, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है विद सबटाइटल। अगर नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी भी कितनी भी बात का किसी को बुरा लगा हो, ऐसा नहीं है कि मैं नानी सर का फैन हूं तो उनकी तारीफ कर दी, नहीं। देखो, कुछ लोगों को फिल्म के अंदर कमियां लग सकती हैं, लेकिन इतनी बुराई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हमने कुछ गूगल पे भी सर्च करा, उससे मिलता जुलता आर्टिकल हमको भी पढ़ने को मिला, लेकिन उतना नहीं था फिल्म के अंदर। तो अब एक चीज़ समझिए, अगर वो बच्ची वाला सीन नहीं आता फिल्म के अंदर तो वो लड़ाई भी नहीं होती, वो झगड़ा भी नहीं होता, वो सब चीज़ें वहाँ से ठीक भी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद वो और भी चीज़ें सुधारता है, उन सब लड़कियों का जीवन बदल जाता है। फिर क्या होता है, उसके बाद एक ट्रेजेडी होती है, फिर सब वहीं आ जाता है। तो इस तरह का प्लॉट अगर आपको देखने को मिलता है, जिससे कि भाई दो चार पैसे कोई कमा रहा है, अगर आप जो बुराई कर रहे हैं फिल्म का, आप राइटर डायरेक्टर होते, मैं गारंटी के साथ दे देता हूँ आप भी इस कॉन्सेप्ट पर फिल्म बना डालते, आप भी पैसा कमाते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मनोरंजन के लिए फिल्म देखोगे तो फिल्म आपको अच्छी लगेगी। अगर मेरी, फिर से कहूँगा, मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा है तो माफ़ कर दिएगा, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।